नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। नए साल में आदमी को मिली बड़ी राहत, सस्ते कपड़े पर नहीं बढ़ेगी जीएसटी दरें। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिलिंग की 46वीं बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सस्ते कपड़ों पर जीएसटी दरें 5% से बढ़ाकर 12% करने पर सहमति नहीं बनी है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। नए साल में रेडीमेड गारमेंट्स अब महंगे नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह का कहना है कि टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ाने के फैसले को स्थगित कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक फरवरी 2022 में होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब आपकी जमीन का भी होगा आधार नंबर, खत्म होगी लड़ाई, एक क्लिक में मिलेगा लैंड की सारी जानकारी। जी हां, केंद्र सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत जमीनों के लिए एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम के तहत जमीनों के कागज की मदद से उनके रिकॉर्ड को डिजिटली दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2023 तक देश भर से लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करने का है। आने वाले दिनों में महज एक क्लिक पर आपके जमीन से संबंधित दस्तावेज आपके सामने होंगे। देश में कहीं भी किसी भी जगह पर आप अपनी जमीन से संबंधित बातों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के आने से आम जनता को काफी फायदा होगा। आने वाले दिनों में आपके जमीन की 14 डिजिट का एक यूएल पिन नंबर यानी कि यूनिक नंबर जारी होगा। आप सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे जमीन का आधार नंबर भी कह सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से देश में कहीं भी जमीन खरीदने और बेचने में दिक्कत नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ग्राहकों के लिए अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस से जुड़ी शिकायत दर्ज कराना हुआ आसान। सरकार ने नियमों में किए बड़े बदलाव। जी हाँ, धोखाधड़ी के शिकार और कंपनियों की ठगी से परेशान ग्राहकों के लिए सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून में बदलाव किया है। इसके तहत उपभोक्ता कमीशन में पहुंचने वाली शिकायतों के मूल्य के आधार का नया दायरा बना दिया गया है। इस नए नियमों के मुताबिक ग्राहक 50 लाख रुपए तक के उत्पाद या सेवाओं से संबंधित शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में कर पाएंगे। इसके अलावा 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के उत्पादों से जुड़ी शिकायतें राज्य उपभोक्ता आयोग जाकर करनी होंगी। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य वाली शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जाकर करनी होगी। इसके साथ ही नए नियमों में टाइमलाइन का भी ख्याल रखा जाएगा। मामलों को 3 महीने के भीतर निपटाना होगा। इसके अलावा नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी शिकायत दर्ज कराने का मौका मिलेगा। इसके लिए ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में पहले की तरह जारी रहेगा शराबबंदी कानून। शराब मिलने पर 10 सालों तक थानेदार को नहीं मिलेगी थानेदारी। जी हां, बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक खत्म हो गई है। शराबबंदी पर समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू रहेगा, साथ ही इसे और सख्ती से पालन कराया जाएगा। शराब के अवैध कारोबारियों पर लगातार छापेमारी की जाएगी और उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। शराब बरामदगी पर स्थानीय थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई की जाएगी। जिनके क्षेत्र में शराब बरामद हुआ तो उनकी थानेदारी तो जाएगी ही, साथ ही सीधी भूमिका होने पर 10 सालों तक थानेदारी से वंचित होना पड़ेगा। हालांकि डीजीपी ने कहा कि सिर्फ थानेदार ही नहीं बल्कि ऊपर के अधिकारियों पर भी शो कॉज किया जाएगा। इसके साथ ही इंटेलिजेंस मशीनरी को दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल से महाराष्ट्र में HUL प्रोडक्ट्स की बिक्री बंद करेंगे सप्लायर्स। आम जनता पर पड़ेगा बुरा असर। जी हाँ, महाराष्ट्र में रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इससे आम लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में तेल, साबुन जैसे दैनिक उपयोग की चीजें सप्लाई करने वाले लोग कल से प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के चुनिंदा उत्पादों की बिक्री बंद करने की योजना बना रहे हैं। HUL के सामान की बिक्री बंद करने की योजना बनाने वाले सप्लायर्स का कहना है कि कंपनी पारंपरिक सप्लायर्स और संगठित बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर्स के बीच मूल्य असमानता के मुद्दे पर उनके साथ बातचीत नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खांसी, गले में खराश और बुखार के मामलों में करे कोरोना का टेस्ट। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, अब बढ़ने वाले हैं पेंट के दाम, जानिए क्यों और कितने। जी हां, देश का आम आदमी इस वक्त महंगाई की मार से बुरी तरह से जूझ रहा है। महंगा खाद्य तेल, खाद्य सामग्री, दाल, सब्जी, ईंधन जैसी चीजें पहले से ही आम आदमी पर कहर बरपा रही है। इसी बीच ऐसी खबरें भी आ रही है कि देश के आम आदमी को पेंट्स के ऊंचे दाम भी जल्द ही झटका देने वाले हैं। जी हां, देश की प्रमुख पेंट कंपनी एशियन पेंट्स जल्द ही अपने सभी उत्पादों के दाम बढ़ाने वाली है। एशियन पेंट्स ने अपने उत्पादों के दाम में की जाने वाली बढ़ोतरी को लेकर कच्चे माल की ऊंची कीमतों को प्रमुख कारण बताया है। कंपनी का कहना है कि उन्हें अपने उत्पाद बनाने में जिन कच्चे माल की जरूरत पड़ती है उनकी कीमतें काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वे अपने उत्पाद की कीमतों में भी इजाफा करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशियन पेंट्स इस बार अपने प्रोडक्ट्स को 4 से 6% तक महंगा कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव जल्द होगा लॉन्च। दुश्मन की हर चाल पर रखेगा नजर। जहां भारत को जल्द ही एक ऐसा खतरनाक हथियार मिलने वाला है जिसके बाद
समंदर में चीन और पाकिस्तान की हर हिमाकत का पहले से अधिक ताकत के साथ इंडियन नेवी मुंहतोड़ जवाब देगी। दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला जहाज INS ध्रुव जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। 10,000 टन का यह खतरनाक जहाज भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के केंद्र में होगा, क्योंकि यह भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर आने वाले दुश्मन की मिसाइलों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा और यह उस हमले को फेल करने की भी क्षमता रखता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना में खतरनाक हो सकता है मुंह का खराब स्वास्थ्य। रिसर्च में दावा 3.5 गुना रिस्क बढ़ने के आसार। जी हां, अगर आप अपने दांतों पर सही से ब्रश नहीं करते हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है, लेकिन कोरोना महामारी के आने के बाद से यह इससे भी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। अब इस बात के बढ़ते प्रमाण है कि मुंह का खराब स्वास्थ्य कोविड-19 द्वारा उत्पन्न जोखिम को बढ़ाता है। अनुसंधान से पता चला है कि जिन लोगों के मुंह का स्वास्थ्य खराब है, अगर वे कोरोना के संक्रमण की चपेट में आते हैं तो उनमें अधिक गंभीर लक्षण भर सकते हैं। वहीं भर्ती होने की संभावना 3.5 गुना अधिक है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता 4.5 गुना और कोविड से मरने की संभावना 9 गुना अधिक हो जाती है। ओमिक्रॉन संकट के बीच विशेषज्ञ का दावा, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, अभी कई और वेरिएंट्स आएंगे। जी हां, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। पिछले 2 सालों में कई वेरिएंट्स के रूप में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। कोरोना संकट पर एक प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि हमें SARS-CoV-2 और इसके वेरिएंट्स के साथ रहना सीखना होगा, जो लगातार आगे भी आता रहेगा। बार बार इसकी कई और लहरें आएंगी। डॉक्टर ने कहा, मेरा मानना है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर बच्चों में कोविड-19 संक्रमण ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बूस्टर खुराक के रूप में किस वैक्सीन का उपयोग किया जाना चाहिए, इस बारे में निर्णय लेने के लिए उपलब्ध डेटा बहुत कम है। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में डेल्टा वेरिएंट की जगह लेना शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या आपने भी अपनी कार में लगा रखा है झंडा, तो हो सकती है जेल। पहले जान लीजिए ये नियम। जी हाँ, कई लोग अपनी गाड़ियों के बोनट पर छोटा सा झंडा लगाकर रखते हैं। कई बार लोग सिर्फ फैशन या डिजाइन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। ऐसा करना गैर कानूनी है और आपको इसका नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत सिर्फ कुछ लोगों को ही कार में झंडे फहराने के विशेष अधिकार दिए गए हैं। नियमों के अनुसार ये लोग झंडा लगा सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल है। नियमों के अनुसार इन व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति कार पर झंडा लगाता है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है और अधिनियम 1971 के तहत 3 साल तक के जेल या जुर्माना हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने कहा, रात के कर्फ्यू का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO ने कहा, रात के कर्फ्यू का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। मास्क पहनना कोविड-19 के प्रसार को रोकने में ज्यादा मददगार। जी हां, देश भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और विभिन्न राज्य इस पर काबू पाने के लिए रात का कर्फ्यू से लेकर स्कूल, कॉलेज आदि बंद करने जैसे उपायों का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन क्या यह तरीका वास्तव में कारगर है? सच्चाई तो यह है कि इस बारे में WHO की राय बिल्कुल अलग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि रात का कर्फ्यू किसी विज्ञान पर आधारित नहीं है और ये कितना प्रभावी है इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन मास्क पहनना और टीकाकरण कोविड-19 के प्रसार को रोकने में ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अगर 90% आबादी ने पूरे समय मास्क पहना तो ट्रांसमिशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनरल डब्बे को AC कोच में बदलेगा रेलवे। स्लीपर के किराए में मिलेगा 3 टियर की सुविधा। जी हाँ, आने वाले समय में देश की सबसे सुविधा संपन्न ट्रेनों में बेहद सस्ता सफर करने का आनंद मिलने वाला है। रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों में AC जनरल कोच बनाने की तैयारी में है। इन डिब्बों में वैसे लोग सफर कर सकेंगे जो AC ट्रेन का महंगा किराया वहन नहीं कर सकते। सूत्रों के मुताबिक इन कोचों में 100 से लेकर 120 यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे। इसका किराया आम AC किराए से बहुत ही कम होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि AC डिब्बे पूरी तरह से आरक्षित होंगे और इनमें ऑटोमेटिक बंद होने वाले दरवाजे होंगे। रेल मंत्रालय में इस योजना पर मंथन शुरू हो गया है। जल्द ही सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल डिब्बे को AC डब्बे में बदला जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल 2022 में भी सताएगी मोबाइल की महंगाई। एक बार फिर से बढ़ेगा आपका मोबाइल बिल। जी हां, पिछले महीने मोबाइल बिल में बढ़ोतरी से परेशान ग्राहकों के लिए एक छोटी अवधि में कोई राहत की खबर आने की उम्मीद नहीं है। 2022 में भी मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी जारी रहने की आशंका है कि जल्द ही पैक के दाम और बढ़ सकते हैं। अभी हाल ही में जियो सहित एयरटेल और वोडा आइडिया ने 20 से 25% कीमतें बढ़ाई थी। इससे पहले साल 2020 में महामारी के चलते कीमतें नहीं बढ़ी थी। अब साल 2022 में प्रीपेड मोबाइल टैरिफ फिर से बढ़ाने की आशंका है। प्रीपेड मोबाइल टैरिफ के फिर से बढ़ने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी फिर से बढ़ेगी।
ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट के बीच केंद्र ने दिए राज्यों को निर्देश। जी हां, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को नए आदेश जारी किए हैं। केंद्र ने कहा कि जिन लोगों को खांसी, गले में खराश और बुखार है, उन्हें कोरोना संदिग्ध माना जाना चाहिए और कोरोना का टेस्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि खांसी, सिरदर्द, गले में खराश, सांस फूलना, शरीर में दर्द, स्वाद में कमी, थकान और दस्त के साथ बिना बुखार वाले किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 का एक संदिग्ध मामला माना जाना चाहिए, जब तक कि अन्यथा साबित न हो। केंद्र सरकार ने राज्यों को ये निर्देश ऐसे समय में दिए हैं जब देश में ओमिक्रॉन के मामले आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।